महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान को लेकर जानकारी आपको दे दें, जहां छत्तीसगढ़ में पहली बार इसका आयोजन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह अभियान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। महतारी वंदन योजना की लाखों हितग्राही महिलाएं अभियान में भाग लेंगी। बालोद में भव्य स्तर पर कार्यक्रम होगा। साथ ही आपको बता दें कि करीब 2,45,000 हितग्राही महिलाएं इसमें शामिल होंगी। महिलाएं घर, आंगनबाड़ी और अन्य उपयुक्त स्थानों पर पौधारोपण भी करेंगी और साथ ही पौधारोपण के बाद सेल्फी अपलोड करने पर डिजिटल प्रमाण पत्र भी मिलेगा। तो देखिए, महतारी वंदन योजना की लाखों हितग्राही महिलाएं इस अभियान में भाग लेंगी। ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। करिश्मा, छत्तीसगढ़ में पहली बार महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान होने जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। कितना खास यह अभियान होने वाला है? छत्तीसगढ़ में पहली बार और ये जो अभियान है ये छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए, खासतौर पर वो महिलाएं जो कि सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रही है, सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा उन्हें मिल रहा है। खासतौर पर देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश में महतारी वंदन योजना चल रही है और उसी नाम से जोड़ते हुए महतारी वंदन वृक्षारोपण अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। खासतौर पर देखिए, कल से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें बालोद में एक बड़ा कार्यक्रम जो है इस अभियान को लेकर के आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ जो महिला मंत्री हैं लक्ष्मी रजवाड़े वो भी शामिल होंगे। इसके साथ ही देखिए, ये जो पूरा कार्यक्रम है माताओं बहनों पर जो है केंद्रित रहने वाला है कि किस तरीके से सरकार की योजनाओं से उन्हें माफ कीजिए फायदा पहुंच रहा है। इसके साथ ही लगातार जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर कितना लाभान्वित कर पा रही है, इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। ये जो वृक्षारोपण अभियान है ये खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक पेड़ मां के नाम शुरू किया था, उसी के तर्ज पर जो है अब छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ की वो महिलाएं जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करती है या फिर सहायता समूह में काम करती है या फिर देखिए विभिन्न तरीके से जो लखपति दीदी है वो इस कार्यक्रम में जो है शामिल होंगी। करीबन 2 लाख से ज्यादा जो है खासतौर पर सरकार की योजनाओं से लाभान्वित। बिल्कुल करिश्मा, और देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी अब महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। और वहीं दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। अलग अलग राज्यों के प्रदेश कांग्रेस संगठन की यह बड़ी बैठक होगी। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ से पीसीसी चीफ दीपक बैज इसमें शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन के कामकाज को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज रिपोर्ट सौंपेंगे। जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर राहुल गांधी को प्रेजेंटेशन देंगे। साथ ही राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण भी दीपक बैज देंगे। तो देखिए, इस महत्वपूर्ण बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ में कामकाज की रिपोर्ट जो है वो राहुल गांधी के सामने ना सिर्फ पेश करेंगे बल्कि उन्हें छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण भी देंगे। अलग अलग राज्यों के प्रदेश कांग्रेस संगठन की यह बड़ी बैठक होनी है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसलिए भी यह बड़ी बैठक है क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए भी एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ से पीसीसी चीफ दीपक बैज इसमें शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन के कामकाज को लेकर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रेजेंटेशन राहुल गांधी को देते नजर आएंगे पीसीसी चीफ दीपक बैज। साथ ही राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण भी दीपक बैज देंगे। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ करिश्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। करिश्मा, दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है कांग्रेस की, कितनी खास ये बैठक होने वाली है, किन विषयों पर चर्चा होगी, जानकारी दीजिए।
जी बिल्कुल मानसी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कांग्रेस के हाईकमान और आला नेता से जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। ये मुलाकात कई मायनों में खास है क्योंकि देखिए लगातार प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे बदलने को लेकर के चर्चाएं तेज थी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को भी दूसरे प्रदेश में जिम्मेदारी मिलने को लेकर के चर्चाएं जो है अभी तक बनी हुई है। तो ऐसे में ये जो बैठक है जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे दिल्ली में, तो ये जो बैठक है महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही देखिए कांग्रेस की जो आगामी रणनीति है उस पर भी चर्चा होगी क्योंकि लगातार कांग्रेस को जिस तरीके से चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय है और विभिन्न मुद्दों को लेकर के सरकार की तरफ समय समय पर हल्ला बोलती हुई भी नजर आती है। ऐसे में जो विभिन्न अभियान है, प्रदर्शन है और जो स्ट्रैटेजी है उन पर चर्चा जो है आज दिल्ली में कांग्रेस द्वारा की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि जो बैठक है इसमें सरकार से किस तरीके से जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो है बात रखनी है और जिस तरीके से विधानसभा में भी खास तौर पर जो विपक्ष है उसका एक मुखर रूप नजर आता है तो उसे बनाए रखना है। विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं जो कि देखिए कांग्रेस के आला कमान नेताओं द्वारा भी दिए जाते हैं समय समय पर आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि बीबीजी राम जी हो गया, इसके साथ ही राम मंदिर की चंदा चोरी का मामला हो गया, नीट पेपर लीक का मामला हो गया। तो इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस का जो सेंट्रल हाईकमान है वो लगातार उन्हें जो है देखिए दिशा निर्देश भी देता हुआ नजर आता है, तो उन पर भी जो है चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन है उस पर भी चर्चा होगी क्योंकि कांग्रेस का संगठन सृजन जो है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता है वो किस तरीके से धरातल पर काम कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट पर भी जो है चर्चा होगी। इसके साथ ही देखिए कांग्रेस के हाईकमान नेताओं को छत्तीसगढ़ आने का न्योता देते हुए भी दीपक बैज नजर आ सकते हैं क्योंकि देखिए कांग्रेस के जो हाईकमान के नेता है जब वो छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन और एक्शन मोड में कांग्रेस नजर आती है। तो इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में ऊर्जा बनाए रखने के लिए वो एक बार फिर से जो है हाईकमान के नेताओं को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दे सकते हैं। इसके साथ ही विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा होगी कि प्रदेश में आगामी रणनीति कैसी होनी चाहिए कांग्रेस के संगठन की। बिल्कुल करिश्मा, तो कह सकते हैं कि आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, संगठन मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी, साथ ही पीसीसी चीफ को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि बैठक के बाद तस्वीरें और साफ होंगी। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।